नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आहोई अष्टमी का व्रत हम कब करें। आहोई अष्टमी के व्रत में पूजा करने की क्या विधि होनी चाहिए। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस व्रत का क्या महत्व होता है, किस मनोकामना पूर्ति के लिए हमें यह व्रत करना चाहिए। साथ में पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे आहोई अष्टमी व्रत के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप वीडियो में एंड तक बने रहें जिससे सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। सनातन धर्म के अनुसार आहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति अथवा संतान की उज्जवल भविष्य और निरोगी काया के लिए किया जाता है। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से आहोई माता का व्रत और पूजन करता है, कथा सुनता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। यदि संतान होने में विलंब हो रहा है तो भी आप आहोई माता का व्रत कर सकते हैं कि वर्ष 2020 में ये आहोई माता का व्रत कब करना है और हमें किस महीने में ये आहोई माता का व्रत करना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आहोई माता का व्रत किया जाता है। ऐसे भी आप जान सकते हैं करवा चौथ के चौथे दिन यानी 4 दिन बाद या फिर दीपावली के 1 हफ्ते पहले आहोई माता का व्रत करने का विधान है। और वर्ष 2020 में कब है ये भी हम जानेंगे। तो वर्ष 2020 में आहोई अष्टमी का व्रत 8 नवंबर दिन रविवार के दिन किया जाएगा। और अष्टमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब होगी समाप्त, ये भी हम आपको बताएंगे। तो 8 नवंबर वर्ष 2020 में रविवार के दिन सुबह 7:30 से अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और वहीं पर समाप्त हो रही है 9 नवंबर को सुबह 6:50 पर। तो ये तो अष्टमी तिथि आरंभ और समाप्त हो गई। अब पूजा का शुभ समय क्या है। तो पूजा का संकल्प आपको सुबह सवेरे स्नान करने के बाद लेना है और पूजा संध्या के समय करना ज्यादा शुभ होता है। तो पूजा करने का समय है 5:31 का और 6:50 तक का ये शुभ मुहूर्त है। कुल अवधि 1 घंटे 19 मिनट की होगी। ऐसे में यदि आप आहोई माता का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं और उनकी आरती और कथा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान संबंधी कोई भी आपकी समस्या है, इसके लिए आप आहोई माता का व्रत पूजन कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग तारे निकलने पर भी अर्घ देकर व्रत खोलते हैं और बहुत सारे लोग चंद्रमा निकलने पर अर्घ देते हैं और अपने व्रत को खोलते हैं। 8 नवंबर 2020 को तारे निकलने का समय है 5:56 का है और चंद्रमा निकलने का समय है 11:56 पर। तो इस समय आप पूजा करें और पूजा करने की क्या विधि है सूक्ष्म तरीके से हम आपके साथ शेयर करेंगे। पूजा करने के लिए आपको एक आहोई माता की तस्वीर लेनी चाहिए और साथ में भगवान शिव परिवार की एक तस्वीर लेनी चाहिए। एक स्वच्छ स्थान पर गंगा जल का छींटा लगा के आपको साफ करना चाहिए और चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाकर माता के तस्वीर को आपको स्थापित करना चाहिए। यदि आपके पास आहोई माता की तस्वीर नहीं है तो आप किसी कपड़े या दीवार पर रोली अथवा पीली मिट्टी से भी आकृति बना सकते हैं और आहोई माता की पूजा कर सकते हैं। पूजा में आपको एक तरफ दीपक जलाना है और साथ ही आपको कलश जरूर रखना है। तो कलश के गले में यानी मौली आप एक लोटे में बांधें और स्वस्तिक अवश्य बनाएं। स्वस्तिक बनाने से पूजा में शुभता बनी रहती है। पंचपल्लव लगा के एक कलश तैयार करें और इस तरह से आप पूजा की शुरुआत करें। पूजा में सबसे पहले आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए, उसके बाद कलश का पूजन करें और सभी देवताओं को स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं। वस्त्र मौली के रूप में भी आप पहना सकती हैं। अक्षत, पुष्प, धूप दीप से पूजन करके हलवा पूरी का भोग लगाएं। देवताओं को हमेशा मीठी चीजों का भोग लगाना ज्यादा शुभ होता है, इसलिए आप हलवा पूरी घर पे बनाएं और उसे आहोई माता अथवा भगवान शिव पार्वती को भोग लगाएं। उसके बाद सभी परिवार के साथ मिलके आपको कथा सुनना चाहिए।
कथा सुनने से पहले आपको हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प जरूर लेना चाहिए और समाप्ति के बाद में ये अक्षत और पुष्प भगवान के चरणों में आपको अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद आप सभी परिवार मिलकर शंख ध्वनि आदि से माता की आरती करें और अपनी मनोकामना बोलने के बाद क्षमा अवश्य मांगे। किसी भी पूजा में क्षमा जरूर मांगना चाहिए, इससे हमारे पूजा का लाभ प्रतिफल हमें अधिक मिलता है। तत्पश्चात आपको चंद्र को अर्घ देना चाहिए और परिक्रमा करके अपने पूजा का समापन करना चाहिए। दोस्तों, ये थी विधि कि आहोई माता की पूजा हम कैसे करें और चंद्र को अर्घ कैसे दें। उसके बाद आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, तत्पश्चात आप अपना पारण करें। कि दोस्तों, आहोई माता का व्रत बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन किया गया जब तब पूजा पाठ दान पुण्य हमें सहस्त्र गुना फल देता है। उसी प्रकार से यदि हम इस दिन कोई पाप कर्म करते हैं या फिर आप अनैतिक कार्य करते हैं तो उसका भी फल हमें अनंत गुना प्राप्त होता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा समय देवताओं के पूजन में, उनकी कथा को श्रवण करने में ही बिताएं। इस दिन आपको चोरी चुगली निंदा से बचना चाहिए। अपने घर में कलह कलेश का माहौल नहीं बनाना चाहिए। साथ में आपको किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। जैसे महिलाएं प्रतिदिन अनजाने में बहुत सारे ऐसे कार्य करती हैं जिसमें कुछ कीड़े मकोड़े अपने आप ही मर जाते हैं। जैसे कि भोजन बनाते वक्त जब भी आप सब्जियों को कट करते हैं उसमें कीड़े हो सकते हैं, या फिर आप जब भी अपने घर की साफ सफाई झाड़ू आदि जाले साफ करते हैं उस समय भी बहुत सारे कीड़े अपने आप ही मर जाते हैं। तो इन सभी कार्यों को आपको करने से बचना चाहिए। और भूमि में आपको कोई भी वृक्षारोपण भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भी मानते हैं कि भूमि यानी कि पृथ्वी के गर्भ में बहुत सारे जीव पलते हैं और यदि हम उस दिन पेड़ पौधे रोपते हैं, भूमि को खोदते हैं तो उससे भी अनजाने में बहुत सारे जीव जंतु की हत्या हो सकती है। तो इसलिए एहतियात के कारण आप ये सभी कार्य उस दिन ना करें। उस दिन आपको व्रत उपवास करके अधिक समय भगवान के मंत्रों का जप करना, उनका पूजन अर्चन करने में अपना समय बिताना चाहिए। तो इस तरह से यदि आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आहोई अष्टमी का व्रत करना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। आहोई माता की जय जयकार करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।